पोखराया क्षेत्र के निवासीगण तथा इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, विधायक श्री विनोद कुमार कटियार जी, पोखराया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश संखवार जी, देवियों और सज्जनों और विशेष करके हमारे युवा साथियों, मैं देख रहा था कि सबसे पीछे युवा शक्ति खड़ी हुई है। युवाओं में ऊर्जा होती है और ऊर्जा का प्रदर्शन भी वो बीच बीच में करते रहते हैं। आज जब मैं आप सबके बीच में आया तो मेरी बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। सचमुच में आज से ठीक 30 बरस पहले, 30 बरस का बहुत लंबा समय होता है, वर्ष 1991, और उस समय एक राजनीतिक दल ने मुझे घाटमपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और तब मैं पहली बार पोखराया मैंने आकर के यहाँ के लोगों से मिला। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार और इतना सम्मान वो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और मैं पिछले 30 वर्षों तक बहुत गंभीरता के साथ ये अब बात मैं कहता हूं कि मेरा कार्य क्षेत्र पोखराया रहा। कानपुर देहात होते हुए भी केंद्र बिंदु पोखराया, लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया तब भी केंद्र बिंदु पोखराया ही रहा। और इस बार जब मुख्यमंत्री जी मुझे लगभग 15-20 दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कोरोना की गति कम पड़ रही है, उत्तर प्रदेश आपको अपने गांव भी जाना है, कानपुर देहात भी जाना है। मैंने ऐसी पहले इच्छा व्यक्त की थी तो उन्होंने एक रिमाइंडर मुझे दिया, तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि गर्मी अधिक होती है, कभी लोग कहते हैं कि बरसात भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक प्रेरणा स्वरूप मुझे बात कही। उन्होंने कहा कि पानी बरसेगा तो बरसेगा, हमें चलना है, हम चलेंगे, परौंक भी चलेंगे, पोखराया भी चलेंगे। और आज मैं देख रहा था हम पोखराया भी हो आया, परौंक भी हो आया सुबह और पोखराया भी हो आया, पानी भी नहीं बरसा। ये एक प्रेरणा जो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिली और जो मेरे दिल में एक अकुलाहट थी कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचूं, पोखराया पहुंचूं, अपनी कर्मस्थली पहुंचूं। और इस बार मैंने उसी प्रकार का कार्यक्रम भी बनाया। मैंने कहा कि इस बीच में मुझे रेल मंत्री जी ने एक अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप ट्रेन से यात्रा कब से नहीं की। मैंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं बिहार का गवर्नर था उसके पहले सन 2014 तक मैंने ट्रेन की यात्रा की थी, उसके बाद में नहीं की।
तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बार हमारी जो सबसे एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन होती है, सैलून होता है, उससे आप ट्रैवल करिए और देखिए कि पिछले 6-7 वर्षों में रेलवे ने कितनी प्रगति की है। और मुझे एक रेलवे के प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने की मुझे उत्सुकता थी, और वो उत्सुकता मैं आप सबसे साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुखराया नगर एक व्यापारिक केंद्र भी है, व्यापारी वर्ग का तक है। आप देश की आर्थिक नीति को, आर्थिक नब्ज को, उसको, देश की इकोनॉमी को समझते हैं। तो मुझे एक बात लगी उनकी अच्छी, जब उन्होंने कहा कि हमने फ्रेट कॉरिडोर बनाया और उसको हम दिल्ली से कोलकाता तक ले जाना चाहते हैं। उसका बहुत कुछ काम कानपुर तक तो पूरा हो गया, आगे भी बढ़ रहा है। मित्रों, मैंने देखा, वो प्रोजेक्ट देखा, और कई स्टेशनों पर उन्होंने बाईपास दे करके, मतलब रेलवे का एक डबल ट्रैक, यदि हम कहें कि जो पहले 2 लाइनें चलती थी अब 4 लाइनें हो गई। ये बात दूसरी है कि 2 लाइनों पर केवल अब जो है मालगाड़ियाँ चलेंगे, और वो मालगाड़ियों की रफ्तार ये होगी जा करके कि आपको दिल्ली से और हावड़ा तक जो है वो 14 और 15 घंटे में पहुंच जाएंगे। कानपुर आपको 4 से 5 घंटे में, पटना आपको 8 से 10 घंटे में। ये इसकी जो त्वरित गति है ये हमारी इकॉनमी को बढ़ाने वाली है, और इसलिए मैंने वो प्रोग्राम बनाया कि मैं उस ट्रेन से चलूँगा, और कानपुर देहात के जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी मैं टच करूँगा। तो कानपुर के लिए जब निकला तो सबसे पहले मेरा हाल्ट जो था 25 तारीख को झींझक रखा, और झींझक इसलिए क्योंकि वो रसूलाबाद क्षेत्र में आता, रसूलाबाद विधानसभा में। उसके बाद फिर रूरा रखा, क्योंकि रूरा जो है वो अकबरपुर और रनिया विधानसभा का। तो मुझे लगा कि 2 हमारी विधानसभाएं बचती हैं कानपुर देहात की, एक है सिकंदरा और चौथी है भोगनीपुर। आज संयोग से मुझे वो सौभाग्य भी मिल गया कि मैं सिकंदरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अपनी मातृभूमि परौंख भी हो आया, और भोगनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पुखराया भी हो आया। इस प्रकार मेरा कानपुर देहात का जी पूरा प्रवास जो है वो पूरा हो गया।